नमस्कार, मैं हूं यश शर्मा। ऑल फैक्ट्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको कोरोना के तीसरी लहर के बारे में इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण खबर बताएंगे जो वैज्ञानिकों के दावे के अनुसार है, जिसमें कोरोना की तीसरी लहर बच्चों पर ज़्यादा खतरनाक साबित नहीं होगी। यानी कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से बच्चों पर ज़्यादा असर नहीं होगा। इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल इससे पहले हम आपको तमाम खबरों के बारे में बताएंगे। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश के चलते नदियों के उफान पर होने वाले भूस्खलन की खबरों के बीच एक और खतरा पैदा हो गया है। यानी बारिश की मार सड़कों पर हो रही है और इसी दौरान खराब क्वालिटी के चलते कई इलाकों में सड़कें टूटने लगी हैं, जबकि नेशनल हाईवे पर बनाई गई ऑल वेदर सड़कें बारिश का एक सीजन झेल नहीं पा रही। टिहरी में NH 94 पर टनल को जोड़ने वाली सड़क का एक बड़ा हिस्सा टूट गया, जिसके कारण पुश्तों में दरारें पड़ने से अब आसपास के करीब 1 दर्जन मकानों के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। सड़क विभाग का दावा था कि यह सड़क हर मौसम में लंबे समय तक कारगर रहेगी, यानी बारिश का पानी झेल पाएगी। लेकिन अभी इसी बीच गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी बीच टिहरी में ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत NH 94 का चौड़ीकरण किया गया और चंबा में 440 मीटर टनल का निर्माण किया गया। लेकिन जिस संस्था का यह ठेका मिला था, अब उसकी लापरवाही आसपास के लोगों पर भारी पड़ रही है। जबकि 19 जून को हुई बारिश में टनल को जोड़ने वाली सड़क का बड़ा हिस्सा गुलटी गांव के पास टूट गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार BRO और जिला प्रशासन से शिकायतें भी की थी, लेकिन इसका कोई ध्यान नहीं दिया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हनुमानगढ़ी चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस वाले और एक युवक की वीडियो सरेआम पिटाई की वीडियो वायरल होने के बाद हर कोई चौंक गया। जबकि पुलिस विभाग से तहकीकात के बाद सामने आया कि यह घटना मंगलवार का है। ट्रैफिक पुलिस से मारपीट के आरोपी युवक का नाम अंगद निषाद है, जो अयोध्या का रहने वाला है। उसका भाई सेना में बताया जाता है, जो जम्मू कश्मीर में तैनात है। वहीं जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें ट्रैफिक पुलिसकर्मी की साफ गलती लोगों को दिखाई दे रही है और ये पुलिसकर्मी ही पहले मारपीट करता है और कार्रवाई युवक पर की गई है, उसे ही गिरफ्तार कर लिया गया है। और यह पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ जब एक युवक बलरामपुर जनपद से आया था। एक श्रद्धालु हनुमानगढ़ी चौराहे पर सड़क के किनारे अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करने लगा। ट्रैफिक व्यवस्था देख रहे कर्मियों ने उसे वहां गाड़ी ना खड़ी करने और हटाने को कहा। इसी के बाद अचानक साइकिल से जा रहे अंगद निषाद नाम के युवक ने हस्तक्षेप किया और उसके सामने आने के बाद ट्रैफिक पुलिसकर्मियों और उक्त युवक के बीच मारपीट शुरू कर दी। आज हम आपको एक ऐसी खबर भी दिखाएंगे जिसे सोशल मीडिया द्वारा लोगों ने जमकर वायरल किया है और इसमें लोगों द्वारा आसमान में रहस्यमयी रोशनी देखी है। अपलेटा और आसपास के क्षेत्र में सोमवार की रात आसमान में दिखाई देने वाली रहस्यमयी रोशनी ने लोगों को उत्साहित किया है और यहां तक कि हैरान भी कर दिया है, जिसमें यह संदेह पैदा हो रहा है कि क्या यह अज्ञात उड़ने वाली वस्तु 6 से 7 चमकती रोशनी है या वीडियो में तस्वीर के कुछ सामने जो वायरल हुई है वो एक वायरल है। यानी जूनागढ़ पुलिस कंट्रोल रूम के कांस्टेबल मेहुल परमार के अनुसार रात 9:30 बजे से 9:45 बजे के बीच हमने जूनागढ़ के आसपास में कुछ रोशनी देखी। ऊंची उड़ान भर रहा था, लेकिन अंधेरे और ऊंचाई के कारण रोशनी के पीछे की वस्तु का पता पूरी तरह से नहीं लगाया जा सका, लेकिन लोगों का लगा कि यह शायद डिस्क जैसी कोई चीज़ है। अपलेटा थाना के DACO DA करपाड़ा ने बताया कि अपलेटा में भी एक छोटा धमाका सुना गया है जब आसमान में रोशनी दिखाई दी। जमुनानगर हवाई अड्डा दूर नहीं था और संभावना है कि लड़ाकू जेट उड़ान भर रहा था। पुलिस का जमीन पर ऐसे ही कई संदिग्ध वस्तुएं नहीं मिली जो उड़ान वाली वस्तु से गिरी हो। अब हम आपको
कोरोना के तीसरी लहर के बारे में बताएंगे, जिसमें सर्वे के दौरान एक अच्छी खबर सामने आई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स ने अपने सीरो प्रेवलेंस सर्वे में इस बात का दावा किया है कि कोरोना के खतरनाक वेरिएंट को देखते हुए भारत में तीसरी कोरोना संक्रमण की लहर बच्चों पर ज़्यादा असर नहीं होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और एम्स ने अपने सीरो प्रेवलेंस सर्वे में इस बात का पूरी तरह से दावा कर दिया है पारित कि कोरोना के खतरनाक वेरिएंट को भारत में तीसरी लहर की आशंका व्यक्त की जा रही है। लेकिन अब नए अध्ययन में WHO और एम्स को ये राहत देने वाला बात है कि सर्वे के मुताबिक एडल्ट के मुकाबले सार्स कोविड सीरो पॉजिटिविटी रेट बच्चों में अधिक मिली है। सीरो पॉजिटिविटी वायरस के प्रति नेचुरल इम्यून रेस्पॉन्स को माउंट करने की शारीरिक क्षमता बताती है। दिल्ली एम्स में कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर पुनीत मिश्रा ने बताया कि दक्षिण दिल्ली के सरनाथ कॉलोनियों में सीरो प्रेवलेंस 74.7% काफ़ी ज़्यादा पाया गया। यह आंकड़ा अब तक हुए किसी भी सर्वे में सबसे ज़्यादा है। सर्वे के मुताबिक दूसरी लहर से बच्चे भी दक्षिण दिल्ली में रहने वाले 18 साल से छोटे बच्चों में सीरो प्रेवलेंस 73.9% था। ज़्यादा सीरो प्रेवलेंस तीसरी लहर के खिलाफ बच्चों पर कवच का काम करेगी। 5 राज्यों से 10,000 सैंपल लिए गए। इस सर्वे के लिए 5 राज्यों से 10,000 सैंपल लेकर उन्हें रिपोर्ट आई कि इसमें 4 राज्यों के 4500 सैंपल को आधार बनाया गया है। अगले 2-3 महीनों में 5 राज्यों के 10,000 सैंपल साइज की पूरी रिपोर्ट आ जाएगी। यह स्टडी दिल्ली शहरी, दिल्ली ग्रामीण, भुवनेश्वर, गोरखपुर और अगरतला की साइट के लिए औसत आयु 11 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक है। स्टडी के लिए डेटा 15 मार्च 2021 और 10 जून 2021 के बीच इकट्ठा किया गया है। शोधकर्ताओं के अनुसार सार्स कोविड के खिलाफ कुल सीरम एंटीबॉडी का आकलन करने के लिए एलिसा किट का उपयोग किया गया था। इस किट के मानव शरीर में कोरोना वायरस के एंटीबॉडी की मौजूदगी का पता लगेगा। डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ बूस्टर शॉट लाएगी। डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ बूस्टर शॉट स्पुतनिक बी, इधर रूसी वैक्सीन स्पुतनिक बी ने कहा कि वह जल्द ही एक बूस्टर शॉट मुहैया कराएगी। यह बूस्टर शॉट कोरोना वायरस के भारत में सबसे पहले मिले डेल्टा वेरिएंट पर असरदार साबित होगी। इसके साथ ही कंपनी ने कहा कि वह जल्द ही कोरोना के खिलाफ जंग में अन्य टीका के निर्माताओं के साथ मिलकर भी पूरी तरह से काम करेगी। आपको ये बात बता दें कि स्पुतनिक वी दुनिया की सबसे पहली कोरोना वैक्सीन है, जिसे रूस के गामालेया रिसर्च सेंटर ने पिछले साल बनाया था। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाद स्पुतनिक वी तीसरी वैक्सीन है जिसे भारत में इस्तेमाल किया जाता है, यानी यूज। इसे हैदराबाद की फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज रूसी कंपनी के सहयोग से तैयार किया गया था और तैयार कर रही है कि WHO को नहीं दिया तीसरे चरण का डाटा। भारत बायोटेक देश के प्रमुख टीका निर्माता कंपनी भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के तीसरे चरण के डेटा विश्व स्वास्थ्य संगठन को नहीं दिया और बायोटेक ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन के तीसरे चरण के डेटा विश्व स्वास्थ्य संगठन के पास जमा किए जाने की खबरों का खंडन किया है। कंपनी ने गुरुवार को बताया कि ऐसी खबरें गलत है कि कंपनी ने कोवैक्सीन टीके के 3rd फेज का डेटा WHO को नहीं दिया। आज के इन्हीं तमाम खबरों को लेकर हम आपसे अलविदा चाहते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली खबर को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।